चीफ बनाने के बजाय हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में तैनात किया गया तो इन्होंने ये कह के फौज को छोड़ दिया कि मैं टैंक चलाने के लिए बना हूँ, टैंक बनाने के लिए नहीं। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने इनको समझाने की कोशिश भी की लेकिन ये नहीं माने और ये कहा कि मैदान का सिपाही एक फैक्ट्री का मैनेजर नहीं बन सकता। यूं 1992 में ये मैदान का सिपाही रिटायर हो गया लेकिन ये मरते दम तक सिपाही ही रहे और मीडिया में फौज और मुमलिकत की हिफाजत के लिए आवाज बुलंद करते रहे। इनकी आवाज अमेरिका, इसराइल और भारत को बहुत खटकती थी जबकि मजहबी हलकों में इनको बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता था। यही वजह है कि आज भी दुश्मन ममालिक इनको अफगान मुजाहिदीन का गॉड फादर कहते हैं जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जनरल हमीद गुल को इनकी बेहतरीन खिदमात की वजह से पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाजात सितारे बसालत और हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया जो बहुत ही कम फौजी अफसरान को मिलते हैं। अपनी रिटायरमेंट के कई सालों बाद जनरल हमीद गुल ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ अपने इख्तिलाफात और इनका इक़्तिदार में आने में रुकावट पैदा करने के हवाले से एतराफ किया और इसको अपनी बहुत बड़ी गलती भी कहा। इस वक्त से पहले फौजी क़यादत इनको सिक्योरिटी रिस्क समझती थी लेकिन जब इनके साथ काम किया तो ये सब शक्कूक व शुबहात दूर हो गए। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, रूस के टुकड़े हो जाने के बाद जब अमेरिका सुपर पावर बना तो जनरल हमीद गुल एक जुमला कहते थे कि एक मुसलमान के लिए सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है। जब ये DGISI थे तो अमेरिकन एम्बेसडर इनसे मुलाकात के लिए इनके दफ्तर के बाहर इंतजार किया करता था और ये जानबूझकर अमेरिकी सफीर को ज्यादा इंतजार करवाते थे ताकि ये अपनी औकात में रहें। जब भी अमेरिकी सफीर इनको कोई गलत काम करने का कहता था तो इनका जवाब हमेशा यही होता था कि मैं पाक फौज का अफसर हूँ, अमेरिकी फौज का नहीं। अगर तुम मेरे सीनियर्स का भी ऑर्डर ले आओ तो मैं ये काम करने के बजाय इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही को हमेशा ही अमेरिकी खुफिया इदारों की इनसाइड जॉब कहा करते थे और एक जुमला कई सालों तक दोहराते रहे कि 9/11 एक बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान असल निशाना है। और ये इनकी बात 100% दुरुस्त साबित हुई। जनरल परवेज मुशर्रफ की गलत पॉलिसीज पर ये खुलकर तनकीद करते रहे और इनको एक बुज़दिल फौजी भी कहा करते थे क्योंकि इनकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लाखों मुसलमानों का खून बहाया गया। और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ये वकला तहरीक में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे और मुल्क में इस्लामी निजाम कायम करने के लिए आवाज भी बुलंद करते रहे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, जनरल हमीद गुल ने अपनी मौत से पहले कुछ ऐसी पेशीन गोइयां की थी जो कि बाद में हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई। 2014 में दुनिया टीवी के प्रोग्राम मजाक रात में इन्होंने एक जुमला बोला कि ISI ने अमेरिका की मदद से रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त दी और अब दुनिया देखी कि ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को ही अफगानिस्तान में शिकस्त दी। इनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई जब 2021 में अमेरिका और इसकी इत्तेहादी फौजें 20 साल जंग करने के बाद